मुंबई की मेयर रितु तावड़े गले की बीमारी को लेकर बहुत समय तक परेशान रही है। साल 2 साल नहीं बल्कि कई सालों तक वो अपने गले और गले की आवाज को लेकर परेशान रही है। अब हाल ही में रितु तावड़े ने बहुत बड़ा दावा किया है कि उनकी आवाज एक गुरुदेव के आशीर्वाद से ठीक हुई है। अब जैसे ही रितु तावड़े ने गुरुदेव के आशीर्वाद वाली बात कही, वैसे ही विपक्षी पार्टियों को मौका मिल गया रितु तावड़े पर अपने आरोप मढ़ने का। जी हाँ, रितु तावड़े ने जैसे ही अपनी आवाज ठीक होने का दावा गुरुदेव के आशीर्वाद को बताया, वैसे ही संजय राउत ने तो तुनक मिजाजी में ये तक कह दिया कि फिर तो अस्पताल और डॉक्टर्स को बैन कर देना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से किसी का इलाज हो सकता है तो फिर अस्पतालों की और डॉक्टर्स की जरूरत क्या है? तो क्या है पूरा मामला? आखिर क्या हुई रितु तावड़े को ये बड़ी बीमारी और कौन से गुरुदेव की बात कर रही है? और अगर ऐसा है तो फिर संजय राउत ने क्यों अस्पतालों और डॉक्टर्स को भी बीच में घसीट लिया? आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मुंबई में बीजेपी शिवसेना की जीत के बाद मेयर बनने के बाद सुर्खियों में आए रितु तावड़े ने बहुत बड़ा दावा किया है। रितु तावड़े के मुताबिक वो काफी लंबे वक्त तक गले की बीमारी से पीड़ित रही। उनकी ये बीमारी इलाज के बजाय एक गुरुदेव के आशीर्वाद से ठीक हुई। रितु तावड़े ने ये बयान बोरीवली में महावीर जयंती के मौके पर दिया। अब उनका बयान सुर्खियों में आ गया। रितु तावड़े ने एक पब्लिक कार्यक्रम में कहा कि डॉक्टर्स के इलाज के बावजूद उनके गले से संबंधित परेशानी ने उन्हें लगभग 2 साल तक परेशान किया। 2 साल तो मेजर परेशान किया, बल्कि कई सालों तक परेशान किया। इसके बाद रितु तावड़े ने कहा कि उन्होंने लंबा इलाज लिया लेकिन उनके गले की बीमारी ठीक नहीं हुई। लेकिन इसके बाद एक गुरुदेव के आशीर्वाद से उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। अब रितु तावड़े ने जैसे ही गुरुदेव के आशीर्वाद वाली बात कही, वैसे ही संजय राउत बुरी तरह भड़क गए और संजय राउत ने रितु तावड़े पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या डॉक्टर्स को अस्पताल बंद कर देने चाहिए? क्या अस्पताल और डॉक्टर्स पर बैन लगा देना चाहिए? अगर किसी गुरुदेव के आशीर्वाद से गले की बीमारी ठीक हो सकती है तो भला डॉक्टर्स की जरूरत ही क्या है? अस्पतालों की जरूरत ही क्या है? दरअसल आपको यहाँ बता दें कि मुंबई मेयर रितु तावड़े ने कार्यक्रम में एक जैन पुजारी का जिक्र करते हुए कहा कि मेरी आवाज ऐसी नहीं थी। मैंने परम गुरुदेव को बताया कि मैं दवाइयाँ ले रही हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं सदमे में हूँ। यहाँ आपको बता दें कांग्रेस से राजनीति में एक कदम रखने वाली तावड़े को इसी साल फरवरी में मुंबई का 78वां मेयर बनाया गया है। वो बीजेपी के पार्षद के तौर पर कुर्सी पर बैठी है। मुंबई मेयर रितु तावड़े ने कार्यक्रम में एक जैन पुजारी का जिक्र करते हुए लोगों से कहा कि मेरी आवाज ऐसी नहीं थी। मैंने परम गुरुदेव को बताया कि मैं दवाइयाँ ले रही हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं बहुत ज्यादा सदमे में थी, बहुत ज्यादा इलाज ले चुकी थी, बहुत ज्यादा परेशानी और कष्ट झेल चुकी थी लेकिन मेरी आवाज ठीक नहीं हुई। रितु तावड़े ने आगे कहा कि गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज आप सबके सामने बोल सकती हूँ। यह सचमुच एक चमत्कार के जैसा है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कष्ट में थी लेकिन अब आप मेरी आवाज सुन सकते हैं। एक वक्त था कि अपनी आवाज मैं खुद तक नहीं सुन पाती थी। अब जिस कार्यक्रम में रितु तावड़े बोल रही थी उसी कार्यक्रम में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी रितु तावड़े की इस गले की बीमारी को लेकर उनकी सराहना की, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कष्ट सहा उसके बाद शिंदे ने उनके मनोबल की काफी सराहना की। अब यहाँ पर रितु तावड़े ने अपनी बीमारी का जिक्र किया और गुरुदेव के आशीर्वाद वाली बात कही तो वैसे ही विपक्षी पार्टियों को उनके खिलाफ बोलने का मौका मिल गया। संजय राउत ने तो उनकी बीमारी का मजाक बनाया, साथ ही साथ अस्पतालों और डॉक्टर्स को भी घसीट लिया और कहा कि अगर गुरुदेव के आशीर्वाद से किसी की आवाज ठीक हो सकती है तो इतनी भारी भरकम पढ़ाई करके डॉक्टर्स बनने की जरूरत ही क्या है? सबको गुरुदेव ही बन जाना चाहिए, क्योंकि अगर उनका आशीर्वाद इतना फल सकता है तो फिर दवाइयों की और इतने सारे ट्रीटमेंट्स की जरूरत ही क्या होती है? क्या उनके गुरुदेव कोविड जैसी बीमारी को भी दुनिया से खत्म कर सकते हैं? यहाँ पर संजय राउत ने न सिर्फ रितु तावड़े की बीमारी का मजाक बनाया, साथ ही साथ एक समाज के गुरु का भी मजाक बनाया, जिसके बाद उनके इस बयान की काफी निंदा की जा रही है, काफी आलोचना की जा रही है, क्योंकि संजय राउत जैसे सीनियर पद पर बैठे व्यक्ति से इस तरह की उम्मीद करना किसी को भी सही नहीं लग रहा, क्योंकि इस तरह का बयान वाकई में किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। अब फिलहाल तो रितु तावड़े ने अपनी बीमारी का जिक्र किया, उसके बाद संजय राउत उबल पड़े और संजय राउत ने अस्पताल और डॉक्टर्स को भी बीच में घसीट लिया। हालांकि रितु तावड़े को क्या बीमारी थी क्या बीमारी नहीं थी इसकी डिटेल में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद बताया कि वो 2 से 3 साल तक अपने गले की बीमारी को लेकर काफी परेशान रही थी। यहाँ पर आपको बता दें कि रितु तावड़े ने कांग्रेस से राजनीति में कदम रखा था लेकिन इसके बाद वो बीजेपी से जुड़ गई और तावड़े को इसी साल मुंबई का 78वां मेयर भी बनाया गया है। वो बीजेपी से पार्षद के तौर पर भी कुर्सी पर बैठी हैं और ऐसा करने वाली वो पहली महिला और दूसरी भाजपा पार्षद है। महापौर के इस आशीर्वाद और चमत्कार वाले दावे के बाद में संजय राउत का बयान काफी चर्चा में आ गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में रितु तावड़े का ऐसा दावा पब्लिकली करना गलत
गलत है? क्या वाकई में ये एक अंधविश्वास को बढ़ावा दे सकता है? क्या संजय राउत का इस तरह सवाल उठाना बिल्कुल जायज है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दल महायुति की सहयोगी नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को लेकर बड़ी सियासी हलचल चल रही है। पार्टी अध्यक्ष सुनील तटकरे ने एनसीपी और शरद पवार गुट यानी कि एनसीपी एसपी के विलय पर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों दलों के बीच चल रही विलय की चर्चाओं की उन्हें पहले से जानकारी थी। जी हाँ, यानी कि अब इस विलय को कोई नहीं रोक सकता और सुनील तटकरे को इसके बारे में पहले से जानकारी थी। इस पूरी रणनीति के बारे में जानकारी थी, या यूं कहा जाए कि सुनील तटकरे का साफ साफ कहना है कि अब दोनों पार्टियों का विलय होना तय है। जो अजित पवार चाहते थे वो होके रहेगा और अजित पवार के जाने के बाद शरद पवार ने जानबूझकर ये सब कुछ सार्वजनिक किया। दरअसल एक मराठी चैनल को दिए इंटरव्यू में सुनील तटकरे ने कहा कि वो विलय के कभी खिलाफ नहीं थे और न ही आज की तारीख में वो मर्जर के खिलाफ है। हालांकि तटकरे ने इसे सार्वजनिक होने के समय पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा विलय की खबरें उस वक्त सार्वजनिक की गई जब पार्टी अपने अध्यक्ष और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजित पवार के अचानक निधन से शोक में थी। सुनील तटकरे ने कहा कि असली सवाल तो यही है कि कौन किस में विलय करेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ करने की कोशिश की कि उनकी पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति के साथ गठबंधन में बनी रहेगी। लेकिन सुनील तटकरे ने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अजित पवार की जो इच्छा थी उसे जल्द ही पूरा किया जाएगा, यानी कि अजित पवार जो शरद पवार के साथ संगम फिर से करना चाहते थे, उनकी इस आखिरी इच्छा को सुनील तटकरे ने कहा है कि वो जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। दरअसल ये पूरा बयान सुनील तटकरे को क्यों देना पड़ा ये भी समझिए। तो हाल ही में एनसीपी विधायक सुनील शेलके और विधानसभा अध्यक्ष अन्ना बनसोड़े ने अपने बयानों से एक बार फिर से विलय की खबरों को हवा दे दी थी। शेलके और बनसोड़े दोनों ने सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में एनसीपी के दोनों गुटों के विलय का समर्थन किया। विलय की इन खबरों के बीच सुनील तटकरे का यह बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि वो विलय के खिलाफ कभी नहीं थे, वो विलय के खिलाफ आज भी नहीं है। इसके साथ ही साथ सुनील तटकरे ने ये भी कहा कि सुनेत्रा पवार के लिए राजनीति नई नहीं है, लेकिन इस तरह की गुटबाजी, विलय और अजित पवार के जाने के बाद वो इतने सदमे में थी कि वो किसी भी फैसले पर पहुंच नहीं पा रही थी। उनसे जो कहा जा रहा था वो ही कर रही थी, लेकिन अब वो स्टेबल है और धीरे धीरे जल्दी उनको ये सब कुछ समझ में आने लगा है। इसीलिए अब उनका फैसला ही आखिरी फैसला होगा, यानी कि तटकरे ने साफ कह दिया कि अगर सुनेत्रा पवार चाहेंगी तो शरद पवार के साथ विलय होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि इसी साल 28 जनवरी को अजित पवार के निधन के तुरंत बाद ही एनसीपी एसपी के वरिष्ठ नेताओं ने दोनों गुटों के विलय की खबरों को तूल दिया था। इसके साथ ही ये भी दावा किया था कि एनसीपी प्रमुख के निधन से पहले ही पार्टी के विलय पर बातचीत चल रही थी। हालांकि एनसीपी के नेताओं ने उस समय इन दावों को खारिज कर दिया था। पार्टी ने स्पष्ट किया था कि विलय जैसा कोई फैसला नहीं लिया गया था। इसके बाद पार्टी ने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाकर सभी अटकलों को विराम दे दिया था। लेकिन अब फिर से वही बयान आने लगे हैं, फिर से वही बयार बहने लगी और इस बयार में साफ साफ नजर आ रहा है कि अब दोनों पार्टी का विलय होगा और अब इस पर सुनील तटकरे ने भी अपने बयान से मोहर लगा दी है, या यूं कहे कि सुनील तटकरे ने इस विलय का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ कह दिया है कि सुनेत्रा पवार अब नासमझी से समझ की तरफ बढ़ रही है और उनका फैसला आखिरी फैसला होगा। हालांकि सुनील तटकरे ने कह दिया है कि विलय होकर रहेगा क्योंकि ये अजित पवार की आखिरी इच्छा थी। तो आपको क्या लगता है, सुनील तटकरे का ये बयान या यूं कहे कि ये ऐलान महाराष्ट्र की सियासत में कितनी हलचल मचा सकता है? आप भी अपनी राय इस विलय पर जरूर दें। क्या सुनेत्रा पवार को शरद पवार के साथ जाना चाहिए या नहीं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।